ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अव्यक्त मास में अपने तपस्वी मूर्ख बच्चों के प्रति। डेट 25 जनवरी 2022। वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बाबा के साथ, मनुष्य आत्माओं के साथ अपने जिंदगी में कभी कभी बालक भी बनना पड़ता है, मालिक भी बनना पड़ता है। कब बालक बनना है तो कब मालिक बनना है। आपसे कोई सजेशन पूछते हैं, कोई समस्या का समाधान पूछते हैं, उस समय मालिक बनना है। समझ लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, कोई एक सब्जेक्ट के प्रति या कोई सेवा के प्रति बहुत सारे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो हर एक आत्मा उनकी सोच के अनुसार, अनुभव के आधार पर अलग अलग व्यूज देंगी, लेकिन सभी का व्यू एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। किसी एक का तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो निमित्त है, जिन्होंने जो एक्सेप्टेंस किया, भले वो आपका व्यू हो या और किसी का व्यू हो, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी बालक और मालिक पन का जो विधि है वो अपना सकते हो। अभी ये तो मनुष्य आत्मा के बीच में हुआ, ईश्वरीय परिवार के बीच में हुआ और लौकिक में हुआ। अभी ये फॉर्मूला हम बाप दादा के साथ कैसे अप्लाई करें? समझ लीजिए, आपका अपना कुछ समस्या है, परिस्थिति है, विघ्न है। उस परिस्थिति के बारे में आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सभी बाबा को दे दीजिए। बाबा ऐसा ऐसा है। उसके साथ उस समस्या का समाधान के लिए आपके पास जो भी ऑप्शंस है, चॉइसेस है, वो भी आप बाप दादा को दे सकते हैं। बाबा ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जितना भी आपके पास भी बुद्धि है, आपके पास भी अनुभव है, आपने भी कुछ उसके बारे में सोचा होगा, वो भी आप बाबा को कह सकते हैं। उसके बाद आपको शांत रहना है। तो आपके पास समय है तो नेक्स्ट डे मुरली में या कोई ईश्वरीय क्लास में बाबा उस समस्या का समाधान देता है। वो जो समाधान मिलता है, आपने बाबा को जो सुझाव दिया था, ऑप्शन दिया था, उसमें एक भी हो सकता है और कोई अलग भी हो सकता है। लेकिन बाबा जो समाधान देते हैं, आपका कर्म सफल होना है तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी बेफिक्र और डबल लाइट बनती हो। क्योंकि आपने बाबा ने जैसे कहा है वैसे आप कर रहे हो। वर्तमान समय में हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है,
अकाउंट सेक्शन में ललित भाई निमित्त है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो अपना अनुभव कहते थे, जैसे कि यज्ञ में भी अकाउंट्स के बारे में अलग अलग समस्या आती थी। बहने कुछ कहते थे, गवर्नमेंट के रूल्स और कुछ रहता है, तो उस समय क्या डिसाइड करें। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा उनको, ऐसे समस्या के टाइम पर अब बाप दादा को कैसे यूज करते हैं। तब उन्होंने अपना अनुभव कहा, जो भी समस्या रहता है उस समस्या को लेकर जहां मैं रहता हूं वहां बाबा के रूम में जाता हूं, बाबा के आगे बैठता हूं, मेरा समस्या कहता हूं और बाबा के पास ऑप्शन भी देता हूं। कहने के बाद मेरा मन शांत रखता हूं। कभी कभी इतना खुशी होता है, जो हमारे पास जो 5 ऑप्शन रहता है, बाबा 6th ऑप्शन दे देते हैं। वो इतना वंडरफुल रहता है, हम वो सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो अपने प्रति हुआ, माना कहने के टाइम पर मालिक, एक्सेप्ट करने के टाइम पर मालिक। ऐसा नहीं कि नहीं बाबा आप 6th ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, जो 5 महीने कहा उसमें भी कोई एक दे दीजिए, ऐसा नहीं। उसके बाद ये अपने लिए हुआ। कभी कभी हम लोग ब्राह्मण का पार्ट भी निभाना पड़ता है। मैंने कभी कभी, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल एक्सपीरियंस में कह रहा हूं, कोई बाबा के बच्चे, स्पेशली ब्राह्मण आत्माएं अपना समस्या बताते हैं, भाई जी ऐसा समस्या है, थोड़ा बाबा को बता दीजिए। वो समस्या के साथ अपना मन में जो समाधान है वो भी कहते हैं। उसके साथ उसके बारे में हम भी सोचते हैं बाबा के आगे, और हमारा जो हमारे पास जो व्यू है वो भी बाबा को कहते हैं। फाइनली हम बाबा को कहते, बाबा उस आत्मा को कल्याण होना चाहिए और उस परिवार को कल्याण होना चाहिए, उसके लिए आपको जो कुछ भी करना है आप कीजिएगा। ठीक है। हाँ, अभी क्या होता है ना, ये सभी कहने के बाद इन डिटेल में जब समस्या का समाधान मिलता है, याद रखिएगा समस्या का समाधान के लिए बाबा को टाइम लिमिट मत दीजिएगा, और आप जो ऑप्शन कहते हैं उसमें ही बाबा को डिसीजन देना है, ये नहीं कहना चाहिए। तो उन आत्माओं को भी क्या सुझाव देना चाहिए, वो भी बाबा हमको कहेगा, बच्चा ऐसे कहो। तो हमें इतना खुशी होता है, बहुत समय में वो आत्माओं का समस्या का समाधान मिल जाता है। और कभी कभी हमने ये भी देखा है, भले हमारे द्वारा बाबा उनको समाधान नहीं देते हैं, समस्या कहने के बाद हम मन बाबा के हाथ में देंगे, उस मन द्वारा डायरेक्टली उस आत्मा को शक्ति देते हैं, और उस आत्मा का समस्या का समाधान मिल जाता है। तो बाबा ने क्या दिया, कितना दिया, कैसे दिया, कैसे समाधान मिला, वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन आता है, भाई जी प्रॉब्लम सॉल्व, थैंक यू। तो मेरा अनुभव ये है, जब ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, थैंक यू, तब हम बाबा को कहते हैं थैंक यू। कितना समय, जितना समय समस्या कहने के लिए टाइम लिया था, उससे भी ज्यादा समय में बाबा को थैंक यू कहता हूं। तब क्या होगा, बाबा बार बार हमारा बात सुनते हैं। तो बाबा ये भी कहते हैं, जिन बच्चों का समस्या का समाधान मैं देना चाहता हूं, आप बच्चों को ब्राह्मण के रूप में मैं निमित्त बनाता हूं। तो कोई भी समस्या हो, हमें मालूम रहता है ये हमने बाबा को कहा है, तो समय आने पर बाबा इसका समाधान जरूर देगा। यही तो बाबा कह रहे हैं, जो भी आपके मन में टेंशन है, स्ट्रेस है, क्वेश्चन है, परिस्थिति है, तुरंत आप क्या कीजिएगा, बाबा को कहकर अपने मन को हल्का कीजिएगा, सिर के बोझ को फ्री कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल,
आपके रिश्तेदार का तबीयत ठीक नहीं है, अब क्या कहते हो करते हो, उनको लेकर जाके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और जो भी समस्या है डॉक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर उन पेशेंट को आईसीयू में लेकर गए तो टेंशन किसका है? डॉक्टर का है ना। तो इस विधि को आपको अप्लाई करना है राजयोग में। ऐसे करने से समस्या तो आता रहेगा, लेकिन इस विधि को अपनाने से आप बेफिक्र भी रहेंगे और डबल लाइट भी रहेंगे, क्योंकि आपने अपना या कोई आत्मा का, सारे दुनिया का, जिस किसी का भी हो, वो जो जिम्मेदारी है अपने बाप दादा को, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एबल है, शक्ति है, उनको आपने ट्रांसफर कर दिया है। उसके साथ आपके पास ये भी अनुभव रहना चाहिए कि इसके पहले अपने जिंदगी में बहुत बार हमने बाबा से इस फॉर्मूला को अप्लाई किया है और रिजल्ट्स आया है। इस बार भी 100% अच्छा रिजल्ट्स आएगा। कभी कभी हमने ये भी देखा है, जो आत्मा हमको फोन करके कहते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है। क्यों? हमें भगवान के ऊपर भरोसा है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बनो। सपोज वो टेंशन आपने बाबा के ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा? हर दिन उस स्ट्रेस के रूप में आपको भारीपन में लेकर आएगा। तो उस समस्या का समाधान के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। बाबा लेने के लिए रेडी है तो दे दो ना। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और मालिक के साथ बालक के साथ मालिक भी है। जब हम कहते हैं बाबा को, बाबा ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन है, बाबा को कहते हैं, उसके बाद बाबा जो कुछ भी कहते हैं ना, हम करने के लिए रेडी हैं। कभी कभी हम क्या कहते हैं ना, बाबा वो आत्मा ठीक नहीं है, वैसा नहीं, कंप्लेंट भी करते हैं। उसके बाद बाबा को ये भी कहते हैं, बाबा इस समस्या में मेरा गलती है तो प्लीज मुझे ठीक कीजिएगा, और उनका गलती है तो उनको ठीक कीजिएगा। दोनों आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी बालक और मालिक बन सकते हो। बालक बनने से सदा बेफिक्र, माँ की गोद में बैठे हो, जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दिया, अब क्या बन जाएंगे? बेफिक्र। जैसे देख लीजिए आपके घर में आपके माता पिता है तो आप आराम से रहेंगे। कोई घर में आकर बेल दबा लिया तो माँ और बाप उठेंगे और डोर ओपन करेंगे। आप अकेले हैं तो क्या करना पड़ेगा? उनका समस्या का समाधान आपको देना पड़ता है। बेफिक्र रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। याद रखिएगा, बाबा ने एक बात कहा, मालिकपन का रूहानी नशा। माना आपने बालक बनकर जो समस्या बाबा को दी, परमात्मा का रूहानियत, स्पिरिचुअल एनर्जी, परमात्मा का एनर्जी से वो समस्या का समाधान मिलता है। टैबलेट से नहीं, मेडिसिन से नहीं, पैसे से नहीं, इंश्योरेंस से नहीं। तो वो नशा रहता है, क्या है? रूहानी नशा, कि बाबा ने उस शक्ति को ट्रांसफर करने के लिए हमें निमित्त बनाया है। याद रखिएगा, सिर्फ समस्या कहने से नहीं होता है, समस्या का समाधान देने के लिए अपना तन और मन को भी बाबा के पास देना पड़ेगा, वो समस्या सॉल्व होने तक। हिदायत देने के समय पर मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक, या बालक और मालिक बनने की एक सीढ़ी है। ऐसा मत समझ लीजिए कभी आप मालिक हो। जैसे कि हम भी क्या करते हैं, जब ज्ञान सुनाने का बात आता है मालिक बनते हैं। जब बाप दादा मिलन हो रहा है, आगे बैठे हैं, बालक बन जाते हैं।
मुरली पढ़ रहे हैं अपने लिए, बालक बन जाते हैं। किसी को सुनाना है, बट्टी है, उस समय मालिक बन जाते हैं। तो किस समय क्या धारण करना है, ये विधि हमें मालूम रहना चाहिए। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। बाबा ने वरदान में ये कहा, ऐसा नहीं कि सदा बालक बन जाओ, ऐसा नहीं कि सदा मालिक बन जाओ। समय के अनुसार बालक भी बनना है और मालिक भी बनना है। स्लोगन, जो पुरुष समझ रथ द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुष अर्थ मान यथार्थ विधि से कर्म करने वाले। मैं कौन? आत्मा एक एनर्जी, शरीर से अलग एक शक्ति है। आत्मा और शरीर भले साथ में है लेकिन दोनों एक नहीं है। शरीर के साथ कपड़ा है, जरूरत है मुझे, लेकिन शरीर और कपड़ा एक नहीं है, वो अलग अलग है। वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों साथ में हैं, दोनों को भी कर्म तो नहीं, कर्म करना पड़ता है, उसके बिना तो कर्म नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, ऐसा फीलिंग हर कर्म करते हुए जिनको अनुभव होता है वही सच्चे पुरुषार्थी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।